जब पर्यावरण संरक्षण की बात आती है तो बड़े बड़े सम्मेलन आयोजित किए जाते हैं। अरबों डॉलर के बजट और तमाम नीतियों की खूब चर्चा की जाती है, लेकिन दुखद बात यह है कि वास्तविकता के धरातल पर सब जीरो होता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि बिना किसी बजट और बिना पद तथा बिना किसी तकनीक की कोई साधारण सी महिला कमर कसती है और सूखी धरती को 30 लाख पेड़ों से सजाकर हरा भरा कर देती है। यही नहीं, जंगल के दुश्मनों की बंदूकों के सामने सीना तान कर खड़ी हो जाती है और झुकने से इनकार कर देती है और झारखंड के बंजर पहाड़ों को फिर से हरा भरा कर देती है। आज मानव दृष्टि लेकर आया है झारखंड की लेडी टार्जन और पद्मश्री सम्मान से सम्मानित चामी मुर्मू की गौरव गाथा। एक ऐसी कहानी जो सिखाती है कि जब सिस्टम और समाज हार मान लेते हैं तब एक इंसान की जिद कैसे इतिहास रचती है। यह कहानी शुरू होती है झारखंड के सरायकेला खरसावां जिले के राजनगर ब्लॉक से। साल था 1988। यह वह दौर था जब इस इलाके में जंगल माफिया का आतंक चरम पर था। पेड़ों की आधा दिन कटाई हो रही थी, पहाड़ नंगे हो चुके थे और जल स्तर काफी नीचे गिर गया था, जिससे खेती की तो बात छोड़िए, पीने का पानी भी मुश्किल से मिल रहा था। इसी बंजर भूमि पर रहती थी चामी मुर्मू। चामी ने बचपन में ही अपने माता पिता को खो दिया था। किसी तरह मुर्मू ने मैट्रिक तक की शिक्षा पाई। आर्थिक तंगी के कारण आगे की शिक्षा में व्यवधान हो गया। जलावन की लकड़ी और पीने के पानी के लिए भटकती गांव के महिलाओं को देखकर वह द्रवित हो उठी। चामी के समझ में आ गया था कि अगर जल और जंगल नहीं बचे तो उनका समुदाय भी नहीं बचेगा। चामी मुर्मू अच्छी तरह जानती थी कि लड़ाई लंबी है और अकेले लड़ना संभव नहीं है। इसलिए उन्होंने गांव की महिलाओं को इकट्ठा करना शुरू किया। शुरुआत में तो उनका परिहास हुआ, खासकर मर्दों के द्वारा। कहा गया कि ये औरतें क्या कर पाएंगी, लेकिन चामी मुर्मू के हौसले में कोई कमी नहीं आई, बल्कि उनकी हिम्मत और बढ़ गई। साल 1988 में 24-25 महिलाओं के साथ सहयोगी महिला संगठन की आधारशिला रखी। उनका पहला लक्ष्य था पेड़ लगाना, लेकिन समस्या ये थी कि न उनके पास पैसा था और न जमीन। चामी मुर्मू ने समस्या से घबराकर हार नहीं मानी। वह अपने लक्ष्य के प्रति संकल्पित थी। उन्होंने वन विभाग के चक्कर काटे, अधिकारियों को मनाया और सरकारी बंजर तथा सामुदायिक जमीनों पर पौधरोपण की अनुमति ली। शुरू में उन्होंने नीम, साल, गंभारी, अमरूद जैसे पौधे लगवाए। उनकी मेहनत रंग लाई और उनके नेतृत्व में सैकड़ों महिलाएं हाथ में फावड़ा और कुदाल लेकर नंगे पहाड़ों की तरफ निकल पड़ी। हरित क्रांति की शुरुआत हो गई थी। अब मुर्मू की मेहनत रंग लाने लगी थी। संगठन द्वारा लगाए गए पेड़ अब बढ़ने लगे थे। रूखे और सूखे पहाड़ों पर हरियाली अपना धानी आंचल फैलाने लगी थी। लेकिन युगों युगों से ये होता आया है कि देव प्रकृति के साथ आसुरी प्रवृत्ति भी पनपती है। यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ। लकड़ी माफियाओं की नज़र उन पेड़ों पर पड़ गई, जैसे कसाई की नज़र मोटे मांस वाले भेड़ पर पड़ जाए। उन्होंने पर्यावरण पर ध्यान कम दिया। उनकी नज़र पेड़ों के सुंदर तनों पर गई, जो माफियाओं को नोटों की गड्डियों के रूप में दिख रहे थे। चामी मुर्मू अपने संगठन के साथ उनकी देखरेख और सुरक्षा के लिए तत्पर थी। अब
चामी और उनके संगठन की महिलाओं को धमकियां भी मिलने लगी थी। कई बार उन पर हमले का प्रयास भी हुआ, यानी एक युद्ध छिड़ चुका था। यह लड़ाई सिर्फ माफियाओं से ही नहीं, बल्कि उस समय सरायकेला का यह इलाका घोर नक्सल प्रभावित क्षेत्र था और नक्सलियों को लगता था कि चामी मुर्मू की संस्था आदिवासियों को उनके खिलाफ एकजुट कर रही है। इस तरह चामी मुर्मू दो तरफ से घिर चुकी थी। एक तरफ बंदूकधारी माफिया थे तो दूसरी तरफ बाहुबली नक्सली। लेकिन वह बहादुर महिला डरी नहीं। उसने लेडी टार्जन का रूप अख्तियार कर लिया। उन्होंने महिलाओं की टोलियां बनाई और बिना डरे 24 घंटे पेड़ों की रखवाली में जुट गई। झड़पें भी हुई, लेकिन मुर्मू के संकल्प और हौसले की ताकत के आगे माफिया लोग टिक नहीं सके और भाग खड़े हुए। और नक्सलियों को भी समझ आ गया कि चामी मुर्मू की संस्था उनके विरुद्ध नहीं है। चामी मुर्मू के इस ऐतिहासिक कार्य और महिला शक्ति के संगठन का भारत सरकार ने स्वागत किया और खूब सराहना की। वर्ष 2019 में उन्हें नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया। चामी मुर्मू ने अपना कार्य जारी रखा। सूखे पहाड़ों को ही नहीं, उन्होंने पूरे क्षेत्र को खुशियों से भर दिया। महिलाएं आत्मनिर्भर बनी तो शिक्षा और कृषि विकास का स्तर स्वतः बढ़ गया। और इसी क्रम में वर्ष 2024 में भारत सरकार ने चामी मुर्मू को भारत के सर्वोच्च सम्मानों में से एक पद्मश्री सम्मान से विभूषित किया। जब वह राष्ट्रपति भवन के भव्य दरबार में पुरस्कार ग्रहण करने पहुंची तो उनकी सादगी और दृढ़ संकल्प का दीवाना पूरा देश हो गया। इतने बड़े सम्मान को पाकर भी वह जरा भी नहीं बदली। वह किसी आलीशान दफ्तर में नहीं, बल्कि अपने गांव की मिट्टी में बैठकर अगली पीढ़ी को पेड़ लगाना सिखाती हैं। आज जब हम ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन पर बड़ी बड़ी कॉरपोरेट मीटिंग्स देखते हैं तो चामी मुर्मू का जीवन हमें याद दिलाता है कि जमीनी बदलाव भाषणों से नहीं, बल्कि हाथों में कुदाल थामने से आता है। और अब मानव दृष्टि का एक सवाल आपसे, क्या हम प्रकृति के प्रति अपनी जिम्मेदारी को पूरी तरह भूल चुके हैं? चामी मुर्मू ने अपनी जिम्मेदारी निभा दिया। अब हम सब की बारी है। यही तो है मानव दृष्टि, जो विकास के अंधी दौड़ के बीच जमीन से जुड़े नायकों के विजन को आप तक पहुंचाती है। ये मुर्मू जी की यह संघर्ष गाथा आपके हृदय के तार झंकृत कर गई हो तो इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और ऐसे नायकों की अमर कहानी के लिए चैनल मानव दृष्टि को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और नायक की कहानी के साथ। नमस्कार, जय हिंद।